इसी काम में आप लगे रहते थे। गौर से सुनिए, सफर से आप आए हैं, बाहर से आए ना मेरी माँ बहनों, गौर से सुनो। तो दरवाजा बंद था। क्या था? गेट बंद था। अपने घर का गेट बंद था, आपका भी बंद रहता होगा। तो अली आए ना, तो गेट ठकठकाया। तो आया, गेट ठकठकाया। आपने मेरी माँ बहनों गौर से सुना, तुम्हारा भी शौहर बाहर से आता है, तुम्हारा शौहर आता है तो मुंह फुला लेती है ना। सुनो, गेट खटखटाया ना, तो हजरत फातिमा आई। 2 दिन की भूखी थी। कितने दिन की भूखी थी? 2 दिन की फातिमा भूखी थी, घर में कुछ था ही नहीं। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला तो हजरत अली ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी माँ बहनों को सुना रहा हूं जो जलसा सुनने आई हैं। सुन के जाना, आंचल में कुछ लेके जाना। आज से आपने सलाम किया। किसने सलाम किया? अली ने। किसको सलाम किया? बीवी को। किसको? जोर से बोलो, आप लोग करते हैं कि नहीं? इसी बिहार में दल सिंह सराय की तरफ हम तकरीर कर रहे थे, बेगूसराय में एक लड़का सामने बैठा था। जब हम तकरीर शुरू करे तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले वैसे बोलता है, शादी हुई? बोला जी हजरत। हम बोले बीवी को सलाम करता है? तो गुस्सा आ गया, बोला चुपचाप तकरीर कीजिए, हम क्या करेंगे, इस बोल झोल में हम नहीं रहते। हमने उसको सुनाया, हजरत अली सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों सुनो, कहा अस्सलामु अलैकुम। तो हजरत फातिमा हाथ बांध के खड़ी हो गई। कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी ने जवाब दिया। आपने सलाम किया था। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारा शौहर भी बाहर से आता है ना, तू मुंह फुलाती है। मुंह नहीं फुलाना है, सलाम करना है, खैरियत पूछना है ना। लेकिन ये सलाम करती कहाँ है, खैरियत पूछती कहाँ है? एटैची पे ध्यान है। बैग बड़का लेके आए कि छोटका लेके आए? हाँ, जो बात है सुनिए। हजरत अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो फातिमा ने मुस्कुरा के जवाब दिया और फातिमा ने पूछा, अली खैरियत से हैं? आहा, सुभान अल्लाह। फातिमा ने क्या पूछा? हाँ, ये भी तो जिक्र हुसैन ही हो रहा है यार, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना। खैरियत से हैं? जैसे ही पूछा खैरियत से हैं, तो अली की आंखों में आंसू आ गए। अली जान रहे थे मेरी बीवी 2 दिन से भूखी है। फातिमा ने कहा खैरियत से है, तो अली की आंखों में आंसू आ गए। अली रोने लगे और फातिमा को देखने लगे। टकटकी बांध के फातिमा का चेहरा देख रहे हैं अली, और आंसू के कतरे बह रहे हैं अली के। फातिमा घबरा गई कि मैं तो 2 दिन से भूखी हूं, पता नहीं आप कितने दिन से भूखे। दिल में सोचकर मजहब इस्लाम को मजाक उड़ाने वाले, जलसे जुलूस बैठकर रात भर तकरीर सुनकर घर जाकर बेनमाजी बनने वाले पागल लोग इस्लाम इतने आसानी से नहीं फैलाए जितने आसानी से आप समझ रहे हैं। रोने लगे। अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं वो कि आ रहे हैं? आ रहे हैं। आएंगे आएंगे आएंगे। अब जरूरत है तो क्या कीजिएगा, अगर हम जबरदस्ती बैठाएं तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना। गौर से ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए। आप लोग लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हो, हम नहीं जान रहे थे 11 बजे में ऐसा सुनते हैं, आप लोग सुबह में अच्छा सुन रहे हैं। हाँ सुनिए 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 सुनिए, हाँ जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, वक्त कम है। हजरत अली रोने लगे। नेक बीवी, ऐलान कुछ करना है? हाँ कह दीजिए। गौर से जल्दी 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 सुन लीजिए, 5-7 मिनट में, है ना। तो फातिमा ने हाथ पकड़ के अली के पूछा, क्यों रो रहे हैं? आहा, जैसी कहा क्यों रो रहे हैं ना, तो अली और रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हैं? रोने लगे। हजरत फातिमा से अली ने कहा, फातिमा क्यों रो रहा हूं सुनो, तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो, बादशाह वक्त की बेटी हो, शहनशाह वक्त की बेटी हो, मेरी गरीब झोपड़ी में आई और मेरे घर में भूखी रहती हो।
हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहता है। सुनो सुनो सुनो, क्या कहा अली ने कि तुम बहुत बड़े शहंशाह की बेटी हो और मेरी गरीब झोपड़ी में आई हो, भूखी रहती हो, प्यासी रहती हो, खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहता है। फातिमा ने हाथ पकड़ के कहा, फातिमा के आंखों में भी आंसू आ गए और फातिमा ने कहा, अली जब मैं अपने पापा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से रुखसत हुई थी तो मेरे पापा ने कहा था, ए बेटी अली के घर में एक दिन भूखा रहना पड़ेगा, 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा, हफ्तों भूखा रहना पड़ेगा, भूख को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी अली को तकलीफ नहीं होने देना। ए अली मैं आपसे खुश हूं, कल भी खुश रहती थी, आज भी खुश हूं, इंशाअल्लाह कयामत के मैदान में भी खुश रहूंगी। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वट पे गौर कीजिए, वट पे, कयामत के मैदान में भी खुश रहूंगी, यह हजरत फातिमा बोल रही है। आपने कभी सोचा कि आपकी बीवी आज खुश है या नहीं, या मैदान कयामत में खुश रहेगी कि नहीं? आप इसे मारते हैं, आप इसे गाली देते हैं, आप इसे पीटते हैं, आप इसे धमकी देते हैं, शराब पी कराकर इसके खानदान वालों को गाली देते हैं, इसके माँ बाप पता नहीं कितने खानदान की गाली देते हैं। ये मासूम है, ये चुप रह जाती है, आपके डर से अगर आवाज लगा देंगे तो तलाक दे देगा, बोलेंगे हमें घर से भगा देगा। लेकिन याद करो मुसलमानों, इसे तकलीफ आप दे रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि ये हम इसे तकलीफ दे रहे हैं, इसका बदला क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। याद करो, आपके डर से अगर ये खुश रहती है, आपके बातों में हाँ में हाँ मिलाती है, अगर मैदान कयामत में आपके खिलाफ अगर ये गवाही दे दे तो फिर अंजाम सोच लो आपका क्या होने वाला। जी, भाई भाई का बदला दिया जाएगा, भाई बहन का बदला दिया जाएगा, और बीवी के साथ हक तलफी करेंगे तो आप क्या इसका बदला नहीं देना पड़ेगा? और सुन लो मेरी माँ बहनों, मेरी बात सुन के गदगद मत हो कि इन्हीं लोगों को दे रहा है। तुम भी गड़बड़ करती हो, तेरा शौहर जब घर आता है मैली कुचैली पहन के रहती हो, गंदा कपड़ा पहन के रहती हो, कोई बनावट नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, लेकिन जब जलसे में जाना हो तो निम्मन निम्मन सूट निकल जाता है, अच्छा अच्छा कपड़ा निकल जाता है। हम पूछना चाहते हैं, इन जलसों में अच्छे कपड़े पहनकर, मेले में अच्छे कपड़े पहनकर तुम्हें दिखलाना किसको है? कौवा को दिखलाना है, या चील को दिखलाना है, या गधा को दिखलाना है, या पागल नौजवानों को दिखाना है? मैं कहना चाहता हूँ, जलसों में आना बंद करो और सच के सबर के अपने घरों में रहो, अपने शौहर को राजी कर लो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, कयामत में भी कामयाब। सुनिए, ये पीटने की चीज नहीं है, ये मोहब्बत करने की चीज है। इससे कुछ गलतियां हो जाए माफ कर दीजिए, कर देंगे ना? बोलो ना इंशाअल्लाह। हमारे कौम का वो नौजवान जो शादी करके आता है ना, बीवी को घर में लाता है, 2 4 10 दिन 20 दिन रखता है, बीवी सो रही है, ये अकेले उधर घूम के और रात में व्हाट्सएप चला रहा है, लिखता है आई मिस यू, आई लव यू। पागल, हंस रहा है, हंसी आती है आपको? ये पूरा खानदान छोड़ के आई, अपनी सखी सहेली छोड़ के आई, माँ बाप का प्यार छोड़ के आई तेरे लिए, और तू पलटा के मुंह सोता है, तुम उधर घूम के सोता है। ए नौजवानों, मैदान कयामत में रब तबारक व तआला इस बात की भी तुमसे पूछ करेगा कि तुमने अपनी
बीवी को कितना खुश रखा और कितने वक्त से मुस्कुरा के बातें की और कब उसे तकलीफ पहुंचाया। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। हाथों को उठा के लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनिए सुनिए, वाकया भी सुनाना है, इस्लाही बातें कुछ बयान करने लगा। जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं? अच्छा बैठिए बैठिए, कुर्सी लेके बैठिए, कुर्सी मत छोड़िए। आप उस वक्त से सोच रहे थे सब लोग कुर्सी बैठे, हम काहे नहीं बैठे। कुर्सी मत छोड़िए, कुर्सी जल्दी मिलती नहीं है, और जिसको मिल जाती है वो छोड़ता नहीं है। एक आदमी को हटाने के लिए 10 साल से मेहनत की जा रही है, लेकिन है ना, इसलिए कुर्सी वाले जल्दी कुर्सी छोड़ते नहीं। बैठे रहिए, बस 5-7 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत अली, बात हमारी लंबी हो जाती है ना, है ना, वक्त के घेरे में हम हैं, इसलिए लंबी गुफ्तगू भी नहीं कर पाएंगे। कुछ बात सुन लीजिए। हजरत फातिमा ने कहा कि अली क्यों रोते हैं? कहा कि मेरे घर में तुम भूखी रहती हो, मैं तेरा हक नहीं अदा कर पा रहा हूँ। खुश रहती हो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहता है। बीवी साबरा है, नेक है, मुत्तकिया है, पारसा है, परहेजगार है। बीवी कहती है ए अली मत घबराओ, आज भी खुश हैं, इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी खुश रहूंगी। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने मुस्कुराया और फातिमा का हाथ पकड़ा और प्यार से, आहा काश आप भी मेरे नौजवान अपनी बीवी से इतना प्यार करने लगे तो तलाक की नौबत नहीं आए। आज कोर्ट कचहरी बड़े हैं, जाओ मधुबनी कोर्ट में देखो तलाक का मसला कितना बड़ा है। कितनी बेटियां तलाक लेके जा रही है, आंसू पोंछती घर जा रही है। क्या पता नहीं जिस पर सहारा तो छोड़ दिया, अब मेरे माँ बाप दूसरी शादी करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। नौजवानों अपनी बीवी से खूब प्यार करो, खूब मोहब्बत करो। मेरी माँ बहनों, मेरी बहन बेटियों, अपने शौहरों पर पूरा अपना तन मन धन निछावर करो। दुनिया में तुम्हें दुनिया में लोग लालच देंगे। कोई मोबाइल का ऑफर देगा, कोई टीवी का ऑफर देगा, कोई अच्छा कपड़ा का ऑफर देगा, कोई मकान का ऑफर देगा। सुन लो, 2 पैसों के लालच में मत जाना, अपने बाप की इज्जतों को संभाल लेना। अगर दुनिया का लोग तुझे कोई लालच दे तो उसके मोबाइल को जूती के नोक से उड़ा देना और अपने शौहर की इज्जतों को पामाल नहीं होने। हमारी बहनें कुछ स्कूल कॉलेज जाती है, मोबाइल के चक्कर में बहक जाती है, टीवी के चक्कर में बहक जाती है। हाथ जोड़ता हूँ, बचा सकती हो तो अपने इस्लाम की अजमत को बचा लो, बचा सकती हो तो फातिमा ज़हरा की सीरत को बचा लो, बचा सकती हो तो अपने बाप की इज्जत को बचा लो, बचा सकती हो तो अपने खानदान की वक़ार को बचा लो। सही बात हो रही है। हमने अभी व्हाट्सएप में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि 5 लाख मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई। मुर्तद समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, इस्लाम से बाहर हो गई। ये स्कूल और कॉलेज के चक्करों में हो रहा है। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, तेरा शौहर जैसा भी है, गरीब है कोई बात नहीं है, आपके बगल में कोई 5000 की साड़ी पहने कोई बात नहीं है, 3000 की सूट पहने कोई बात नहीं है, पहनने दो, अपने दिल को समझा लो। ए अमीर की बेबी, तुम्हें अमीरी मुबारक हो। हमारा शौहर गरीब है, हमको अपने गरीब शौहर पे नाज है, तुमको अपने शौहर पे नाज है। हम अपने गरीब शौहर पर एक सूट पहनकर जिंदगी काट लेंगे, लेकिन दूसरों पर लालच नहीं करेंगे। अगर ये इरादा हो गया तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब मैदान क़यामत। सुन लो इब्राहिम रजा की दिल की बातें और दिल की पुकार सुनो। करबला आप कई साल से सुन रहे हैं, शहादत हुसैन सुन रहे हैं। हम भी बोल सकते हैं, हम भी बोलते ही हैं, पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं। लेकिन मेरी माँ बहनों ने काफी टाइम दिया तो कुछ बातें मेरे दिल में घूम रही थी, उस बातों को मैंने निकाला है। सुनो सुनो, बहुत बातें हैं लेकिन वक्त कम है, मैं वाकया पूरी कर रहा हूँ। हजरत अली ने हाथ, कितना जोर से बोलती है, बहरी है क्या वो? अच्छा, एक मसला है, औरत जहां भी रहेगी चुप नहीं रहेगी, है ना। मामला अगर हो जाए तो नमाज में भी बतिया लेगी,
खत्म करें, सलात सलाम पढ़ाएं, सलात सलाम पढ़ाऊं कि 2-4-5 मिनट बोलूं? पूरी बात पूरी कर दूं। हजरत अली ने हाथ पकड़ा, हजरत अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा, मुस्कुरा के कहा, फातिमा बहुत खुश हो? कहा एक बात करो, मैं तुमको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को बैठा करके भी आप भी कभी पूछें कि कुछ देना चाहता हूँ, ले लो। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, मांग लो मुझसे जो मांगना है। हजरत फातिमा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ मांग लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ मांग लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ मांग लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी बीवी से पूछिए, मांग लो कुछ चाहिए? बोलेगी हाँ चाहिए। आप बोलिए क्या चाहिए? बोलेगी यहाँ नहीं कहेंगे। आप बोले कहाँ? बोलेगी झंझारपुर चलिए, है ना? ये हमारा नौजवान पागल निकाला पल्सर T20 220 अपाची बैठाया जा रहा है। इतना स्पीड जा रहा है कि न इसको स्पीड के कांटे का पता है, न इसको दुपट्टा का पता है। सही बोला, सही बोला। हम कहना चाहते हैं अल्लाह तौफीक दे, 10 लाख की मोटरसाइकिल खरीदो, इसको मोटरसाइकिल पे बैठाओ, ऐसा जाओ ताकि दुनिया देखे तो ये समझे मोटरसाइकिल चलाने वाला हुसैनी दीवाना जा रहा है, पीछे बैठने वाली कनीज़े फातिमा जा रही है। घबराओ नहीं, बस 5 मिनट। हम समझ रहे हैं आप घबरा रहे हैं, घबराने में बहुत डर लग रहा है कि आप लोग कहीं कहिएगा सलाम पढ़ाइए। हजरात, अगर हमारी बात को आपने लिख लिया ना कॉपी कलम पे, तो रात भर की तकरीर पे भारी हो जाएगी। अभी आप तकरीर सुन रहे थे, कितनी बात आपको समझ में आई और कितनी नहीं समझ में आई, आप फैसला कीजिए, है ना? लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे हर जुमले आपको पसंद पड़ रहे हैं, हर जुमले आपको समझ में आ रहे हैं। गौर से सुनो, तकरीर की कदर करो। हाँ, ले गया झंझार। कहाँ ले गया? झंझारपुर ले जाके पूछिए क्या चाहिए, तो बोलेगी सोना के मार्केट में चलिए। सोना के दुकान में ले गए, बोले क्या चाहिए? तो 1 कुंटल खरीद दीजिए। कितना सोना? 1 कुंटल खरीद के अब फिर पूछिए और चाहिए। इनकार करेगी, वो सोचेगी 2-4 किलो और बढ़ता है तो बढ़ा लो। मोटरसाइकिल पे नहीं हटेगा तो रिक्शा पे ले जाएंगे, लेकिन इनकार नहीं करती है। हुसैन के बाप ने हुसैन के माँ से पूछा, फातिमा कुछ चाहिए? तो फातिमा बोली, हुसैन अली आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई है। आप मिल गए, जन्नती बेटा हुसैन मिल गया। आप मिल गए, जन्नती बेटा हसन मिल गया। आप मिल गए, हमें जन्नती औरतों की सरदारी मिल गई है। फातिमा ने क्या कहा? आप मिल गए, कायनात मिल गई। ये कहेगी, इसको पूछिए क्या चाहिए? ये कहेगी आप मिल गए, कायनात मिल गई, है ना? मत पूछिए इनका झंझट। शादी में ईद आएगा ना, ईद बोलेगी 5000 की अब की बार अगर सूट नहीं खरीदे तो हम ईद नहीं होने देंगे। जान रहे हैं ना आप लोग? लग रहा है झेल रहे हैं। आप तो बाहर में तो सब बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन घर में किसका हाल क्या है वो तो सब जानता है ना? अगर 200-2000 की साड़ी नहीं आएगी तो शादी में नहीं जाएंगे। मत जाओ, मत जाओ। 2000 की साड़ी पहन के शादी में काहे जाती है? कौआ को, चील को, है ना, मैना को दिखलाने के लिए, अपने शौहर को दिखलाने के लिए 3000 के सूट पहनो, अच्छा कपड़ा पहनो, राजी करो अपने शौहर को। कसम खुदा की हमने किताब में पढ़ा है कि जो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, उसी तरह बीवी के हक में शौहर की दुआ कबूल होती है। माँ बाप
अगर औलाद के लिए दुआ करते दिल से तो अर्श आज़म हिल जाता है। जो शौहर अपनी बीवी के लिए दिल से दुआ कर दे तो अर्श आज़म हिल जाता है। इसलिए अपने शौहर से दुआएं लो, इनसे इनको राजी करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर 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 दुनिया में अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो हर औरत को हक होता, उस पर फर्ज होता कि अपने शौहर का सजदा करे। अपने मकाम को समझो, अपने शौहर के मकाम को समझो। हमने किताब में पढ़ा है कि अगर शौहर के जिस्म में जख्म हो जाए, पीप से भर जाए, जख्म हो जाए, पीप से भर जाए और औरत अपनी जबान से चाटे तो शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती है। हजरात अब सुनिए 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 सुनिए, बस खत्म कर दिया, दो मिनट। अली ने कहा कुछ चाहिए है? बोले कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, कायनात मिल गई। हजरत अली ने कहा कुछ मांग लो ना, कुछ मांग लो ना। तो फातिमा बोली जाइए ना बाजार। सुभान अल्लाह। कहा जाइए बाजार लेके आइए क्या? कुछ नहीं सुने हुए आप लोग? एक अनार। अच्छा इतना बड़ा मजमा है, एक अनार कोई खरीदा है आज तक? है? अब गौर गौर करो मेरी माँ बहन, फातिमा ने एक अनार क्यों मांगा? गौर करो गौर। एक अनार क्यों मांगा? 2 किलो 4 किलो 8 पीस 10 पीस मांग सकती थी कि नहीं? एक अनार क्यों? इसलिए कि फातिमा जान गई अली के जेब में एक ही अनार का पैसा है। एक अनार का पैसा है, ज्यादा बोलो तो कहां कहां हाथ फैलाएंगे। मैंने पढ़ा है नेक बीवी, अच्छी बीवी, जन्नती बीवी वही है जो पहले शौहर के जेब का मुताला करे फिर खर्च का मुताला करे। पहले शौहर के जेब का आमदनी को ध्यान दे दे कि मेरे शौहर की आमदनी कितनी है। अगर आमदनी 500 आप मांग रहे हैं 5000, ये बेचारा कहां कहां हाथ फैलाएगा, किस किस दरवाजे पर हाथ फैलाएगा। पहले नेक बीवी पहले शौहर के जेब का मुताला करती है फिर खर्च का मुतालबा करती है। फातिमा ने कहा एक अनार, इसलिए कि फातिमा अली के जेब में एक ही अनार का पैसा है। अब एक मसले का हल हो गया, यहाँ एक मसले का हल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है। उन पागलों को क्या समझाएं हम? बेसाइज के पजामा पढ़ा लिखा है, बेसाइज का पजामा पहन के घूम रहा है। अब बात समझ में नहीं आ रही है। सुनिए, इल्म गैब की बात आई तो जेब में अली के और इल्म में फातिमा। जेब में अली क्या, हमारे जेब में क्या है आपको मालूम है? जिस दिन मान जाइएगा, जान जाइएगा क्या है ना, उसी को इल्म गैब कहते हैं, उसी को इल्म गैब कहते हैं कि आपके जेब में हो और हम बता दें, है ना। अली के जेब में फातिमा बता रही है, इसी को इल्म गैब कहते हैं। जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा? अली बाजार गए, अनाज खरीदा, वापस आ गए, जल्दी जल्दी, बस खत्म। लंबी गुफ्तगू है, लंबी बात नहीं करूंगा। अली बाजार गए, एक अनार लाया, घर पे आए। घर पे आए तो दरवाजा बंद था, फातिमा घर के अंदर थी। बाहर एक साहिल खड़ा था, कहा अली अनार दे दीजिए। अली ने कहा ले लीजिए, चला गया। साहिल चला गया। हजरत अली चुपचाप बाहर में खड़े हैं। फातिमा अंदर से बुला रही है, अली आइए ना घर में। तो फातिमा नहीं, अली नहीं जा रहे। बोले आइए ना, नहीं जा रहे। कहा अनार नहीं था, अनार दूसरे को दे दिया था। कहा आइए ना, नहीं जा रहे हैं, आइए ना, नहीं जा रहे हैं। फातिमा का इल्म गैब मुलाहिजा करो। फातिमा फिर गैब बयान कर रही है। फातिमा बोल रही है अली आप आइए तो, नहीं जा रहे हैं। बोले आइएगा, या अनार ले जाने वाले का नाम पता बता दे। यही है इल्म गैब फातिमा। जब नबी की बेटी के इल्म गैब का ये आलम है, मैं पूरी दुनिया के बदअकीदों को चैलेंज करता हूँ। जब फातिमा के इल्म गैब का जवाब नहीं ला सकते तो मुस्तफा के इल्म गैब का जवाब कहाँ से लाओ? सुनिए सुनिए सुनिए, बात पूरी हो गई, वाकया खत्म हो गया। हाँ, अली घर में चले गए, दस्तरखान लग गया, अली खाना खा रहे हैं ना, तो किसी ने दरवाजा पीट दिया। दरवाजा खटखटाया, कहा आइए ना बाहर। अली बोले कौन है? कहा बाहर आइए। फिर बोले कौन है? कहा बाहर आइए। कहा कौन? तो बाहर से बोले मैं सलमान फारसी। अली के दरवाजे पर कौन आए? हजरत सलमान फारसी। का कहाँ आए हो? कहा बाहर तो आइए। जब बाहर अली गए ना तो देखा अली सलमान फारसी के माथा पर एक टुकड़ा है। अली ने पूछा क्या है? तो कहा इसमें अनार है।
सुभान अल्लाह। एक अनार अली ने दे दिया था साहिल को, बीवी के लिए लाए, दे दिया साहिल को, तो अल्लाह ने अनार भेज दिया। सलमान फारसी से पूछा कहाँ से लाए हो? कहा अल्लाह ने भेजा है आपके लिए, नबी की बारगाह से लेके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली बस जल्दी सुना दिया, 1 मिनट में खत्म है ना। अली ने कहा कि सलमान फारसी अनार है? कहा हाँ। कहा अल्लाह ने भेजा है? कहा। अब अली अनार गिन रहे हैं, गौर से सुनना, गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना अनार था? जोर से बोलिए। 9। अली ने कहा उठाओ जाओ। कहा क्यों? कहा इसमें 9 है। कहा क्या मतलब? कहा आप तो कहते अल्लाह ने भेजा है। कहा हाँ। कहा अल्लाह भेजेगा तो 9 का है को? अल्लाह 10 भेजेगा। कितना भेजेगा? 1 अल्लाह की बारगाह में जो खर्च करता है उसे कितना मिलता है? 10। तो मैंने 1 अनार खर्च किया, इसमें कितना होना चाहिए? 10। जैसे ही कहा ना, कहा उठाइए चाहिए, तो सलमान फारसी ने एक जेब से निकाल के डाल। अब कितने हो गए? 10। कहा सलमान फारसी छुपा के क्यों रखा था? कहा छुपाया नहीं था, मैं तेरे इल्म का पता लगा, मैं तेरे इल्म का अंदाजा लगा रहा था। बार बार हमने सुना है अना मदीनतुल इल्म वल यून बाबहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। सुनिए, थ्योरी नबी की बारगाह में हुई, प्रैक्टिकल तो मेरे सामने हो गई है। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब सलेमपुर वालों एक जुमला दे रहा हूं, जब एक अनार अली दुनिया में किसी साहिल को दे दे तो अल्लाह ताला दुनिया ही में 10 अनार भेज दे। सलेमपुर का मुसलमान हर साल हुसैन का जलसा करे, सुभान अल्लाह, खर्चा करे, उलमा को बुलाए, मेहमानों को बुलाए, पंडाल सजाए, रहने का इंतजाम करे, खाने का इंतजाम करे, नजराना खर्चा करे, नबी के नाम पे पैसा लुटाए, हुसैन की अजमत पे पैसा लुटाए। जब एक अनार के बदले अली को अल्लाह दुनिया में 10 अनार दे सकता है, तो सलेमपुर का इतना खर्चे के बदले अल्लाह ने हमारा दर्जा क़यामत में बुलंद नहीं कर सकता है। हमें यकीन है जो एक अनार का बदला 10 अनार दे सकता है, वो हमारे खर्च का बदला क़यामत में भी अता कर सकता है। इसलिए आप कामयाब है, हर साल हुसैन का जलसा कीजिए, उलमा को बुलाइए, जलसा कराइए, तकरीर सुनिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। अल्लाह हम सबों को इदना सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आज दिन में हमारी तकरीर होगी, इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। जो कुछ मैंने सुनाया है सब लोग पढ़िए, इसमें किस तरह गलतियां हो तो अल्लाह माफ फरमाए। कई अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।